ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग। साई मॉर्निंग। कहते हैं कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो वापस हमें अच्छा ज़रूर मिलता है, और हम बुरा करते हैं तो वो भी हमें वापस ज़रूर मिलता है। और आपको पता है कि आप कितने भाग्यशाली हो, आप कितना अच्छा कर्म कर रहे हो, आप कितने अच्छे कार्य कर रहे हो। कैसे पता है? आप रोज़ प्रार्थना करते हो अपने लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की सेहत अच्छी हो जाए, दूसरों का भविष्य अच्छा हो जाए। जिन्हें आप जानते भी नहीं हो उनके लिए प्रेयर करते हो आप। तो बस ये आपके जो कर्मों का जो फल है ना, ये बाबा आपको ज़रूर देंगे। आपकी किस्मत बाबा ही बदलेंगे, और जिस दिन बदल जाएगी उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए चिंता मत कीजिए, कभी चिंता मत करना। परिस्थिति चाहे जीवन में कैसी भी क्यों ना हो, चिंता कभी मत करना, क्योंकि ये जो हमारे साईनाथ है ना, ये हमारी खोई हुई खुशियों को सब आपको दोगुनी करके देंगे। दुगनी हो जाएंगी जब आपके पास आएंगी। तो बस वक्त का इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा वक्त और, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ इतना इंतज़ार किया है थोड़ा और कर लेते हैं। क्या पता जब हम जिस चीज़ को छोड़ने वाले हों तभी हमारी किस्मत बदलने वाली हो। जब हम किसी चीज़ को छोड़कर चल दें, अरे कुछ नहीं होगा, तभी बहुत कुछ हो जाए। इसलिए वक्त का कुछ नहीं पता। अगर आपने कोई चीज़ लंबे समय तक करी है, उसका दुख आपने झेला है, तो उसे थोड़ा टाइम और करने में क्या जाता है। क्या पता भगवान अब कृपा करने वाले हो, भगवान अब आपसे खुश होकर आपको वो देने वाले हो जो आप चाहते हो, है ना। इसलिए कभी भी निराश होकर किसी चीज़ को जल्दबाजी में आकर छोड़ना नहीं, और किसी के कहने पर तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आपने संघर्ष किया है, अगर आपने मेहनत करी है, तो पूरी लगन से उसका परिणाम भी देखना कि आखिर होता क्या है। ठीक है, क्या पता आपके पक्ष में हो, अच्छा हो, जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। इसलिए बस अपने साईनाथ पर पूरा भरोसा रखना, या फिर जिनको भी आप मानते हैं उन पर पूरा भरोसा रखना। वो आपकी खुशियों को पर कभी भी आँच नहीं आने देंगे। आपको भगवान मुश्किल में भले डालता है, लेकिन वो संभालता भी है। वो अपने भक्त को कभी गिरने नहीं देते। अगर भगवान आपको मुश्किल में डाल रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो वो उतनी ही लेते हैं जब तक आप संभल जाओ। हमें लगता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं, भगवान दया नहीं करते, भगवान कृपा नहीं करते, भगवान उनको मानते हैं जो पूजा नहीं करते। नहीं, भगवान सब देखते हैं। वो एक है, लेकिन वो हम सब का पालन पोषण करता है। जिसे अटूट भरोसा है ना कि नहीं, मेरा कुछ खराब हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो मेरे बाबा बैठे हैं। खराब भी होगा तो मैं उसका हूँ, अगर मेरा खराब होगा तो उसका भी खराब होगा। मैं भूखा रहूँगा तो उसे तकलीफ़ ज़रूर होगी। ये विश्वास रख के चलो, आपको ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ आने ही नहीं देंगे। वो कभी भूखा नहीं रखेगा वो। इसलिए भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। भरोसा है तो सब कुछ संभव है, भरोसा नहीं तो अपने भी पराए हैं। ठीक है, इसलिए जब आपने छोड़ दी है कि बाबा संभालेंगे, तो फिर बाबा संभालेंगे, फिर चिंता नहीं करना। बस जब भी वक्त मिले तो साईं 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 करते रहिए। जब भी वक्त मिले, आप पूजा करने नहीं बैठ सकते, आप 10 मिनट 15 मिनट नहीं बैठ सकते, भगवान के आगे बैठने का समय नहीं है, मान सकते हैं नहीं होता समय, तो आप जहाँ पर भी जो भी काम कर रहे हैं अपने मन में बाबा का नाम ले लीजिए, साईं 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 करते रहिए। ज़रूरी थोड़ी ना कि पूजा बैठ कर की जाती है, पूजा तो कर्म ही पूजा है। जब हम किसी कार्य में लगे होते हैं, हमारे पास वक्त नहीं होता, तो जो आप कर रहे हैं उसी में अपने भगवान को याद करते रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आपको साईं साईं का नाम जाप करना है। बाबा के नाम से ही आपकी ज़िंदगी अपने आप संवर जाएगी, और एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। ये नया साल आ रहा है, बाबा हमारी साईनाथ से ये प्रार्थना है कि बाबा इस नए साल में सबके घर में खुशियाँ हों, सबके घर के सुख समृद्धि बनी रहे, सबके घर में बरकत बनी रहे, सबके घर में आपका आशीर्वाद बना रहे। देवा दया करना, रहम करना बाबा। और ये बीता साल हमें बहुत कुछ देकर जा रहा है। इस बीते साल में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पहचाना, और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ दिया। बस आने वाला साल बाबा इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो,
और हमारी पूरी फैमिली पर आपका आशीर्वाद रहे। तो चलिए अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना जिन लोगों के लिए की जा रही है उनका भी भविष्य अच्छा हो, उनकी भी सेहत सदा अच्छी रहे, वो सदा स्वस्थ रहें, हमारी आपसे ये प्रार्थना है। और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए आइए साईं चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। तो आज की प्रेयर में जो नाम जिनके लिए हम प्रेयर करने जा रहे हैं वो किसी न किसी परेशानी से तकलीफ़ में है वो, तो उनकी तकलीफ़ को बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा उनकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। तो आज की प्रार्थना के जो नाम हैं गुंजन जी, आलोक जी, मन्नत जी, प्रमोद चौधरी जी, बच्चा अयान, बच्चा वीर, इंद्रानी बनर्जी जी, रंजिता सिंह जी, दीनदयाल जी, बच्चा आलोक, सृष्टि जी एंड ऑल फैमिलीज़। तो आप सभी मिलकर बाबा से प्रेयर करिए। इस परिवार में जो प्रेयर की जाती है बाबा उसकी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करते हैं, सुनते हैं। तो गुंजन जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, बाबा उन पर कृपा करना। आलोक जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, मालिक उन पर कृपा करना। मन्नत जी की हेल्थ इशू है, बाबा उन पर भी कृपा करना। प्रमोद चौधरी जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, बाबा उन पर भी कृपा करना। और रंजिता जी का छोटा सा नाती है, तो उस बच्चे के बाबा पैर में बहुत चोट आ गई है, बहुत अधिक चोट आई है। तो आप सभी बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बच्चे का पैर अच्छा हो जाए। और बच्चा भी बहुत छोटा सा है, तो उसकी बाबा सहायता करें, उसकी हेल्प करें, बाबा उस पर कृपा करें ताकि वो बच्चा जल्दी से स्वस्थ हो जाए और परिवार की जो भी परेशानी है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। रहम करना बाबा, दया करना। सृष्टि जी का न्यू बॉर्न बेबी है, बाबा उस पर भी कृपा करना, बच्चा स्वस्थ हो, अच्छा हो, लाइफ उसकी बहुत अच्छी हो, बाबा का आशीर्वाद हो। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि बाबा बच्चों को स्वस्थ रखना, मालिक दया करना। और इस प्रार्थना में जिनका भी हेल्थ इशू है, जो भी स्वस्थ नहीं है, बाबा उन पर कृपा करें ताकि वो जल्द से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। और बाबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सब पर साईं कृपा होती रहे, बरसती रहे। और आज बच्चे अव्यान का बर्थडे है। बच्चे अव्यान को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, उनकी फैमिली को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक बच्चे को स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे, लाइफ में बहुत सक्सेस मिले और बच्चे का हर सपना, हर विश पूरी हो। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। बच्चे वीर का बर्थडे है, तो वीर बच्चे को, उनके फैमिली को, उनके पेरेंट्स को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईंनाथ सदा हेल्दी हैप्पी रखें, बच्चे की हर विश पूरी हो, लाइफ में बहुत सक्सेस करे, अपना अपने परिवार का नाम रोशन करे। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी प्रे कीजिएगा कि रंजिता जी का जो नाती है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए और बाबा उस पर कृपा करें और इस पूरे परिवार की गई प्रार्थना स्वीकार हो और देवा दया करें। और पूजा जी के लिए प्रेयर की जा रही है, बाबा पूजा जी पर कृपा करना, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं बाबा उसे फेस करने में वो सक्षम हो और आपकी कृपा से उनका लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, लाइफ की हर प्रॉब्लम ख़त्म हो। देवा दया करना, रहम करना बाबा, श्रद्धा की लाज रखना। और आशीष कुमार पाल अंकल जी जो कि बहुत बड़ी समस्या से गुज़र रहे हैं, मालिक उन पर कृपा करना ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। उन पर रहम नज़र करना बाबा, उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करके घर वापस ले आइए ताकि उनकी फैमिली में जो भी परेशानी चल रही है वो जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, बाबा रहम करना। और आज नवीन मुखिया जी का बर्थडे है। नवीन जी आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको सदा सुखी रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हो, आपका हर सपना पूरा हो, हर मनोकामना पूरी हो। हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए इस प्रार्थना को संपूर्ण करने के लिए बाबा के चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। साईं कृपा करेंगे, दया करेंगे और की गई प्रार्थना को बाबा स्वीकार करेंगे। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं बाबा के 11 वचन। जिनको नहीं आते आप सुन लीजिएगा, सुनने मात्र से भी वही प्रार्थना होती है। और जिनके पास उदी है हाथ में, उदी ज़रूर लीजिएगा, साईं दया करेंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा की कृपा आप सब पर बरसती रहे। सबका दिन बहुत खूबसूरत हो। बाबा की कृपा सब पर हो। साईं दया करें आप पर, हम पर, सब पर। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।